दोस्तों पिछले कुछ दिनों से इंडियन फुटबॉल के अंदर तरह तरह के अपडेट्स की भरमार लगी हुई है। कहीं पर इंडियन सुपर लीग को लेकर बुरी खबरें आ रही हैं, तो कहीं पर नेशनल टीम को लेकर स्पेशली ओवरसीज प्लेयर को लेकर कुछ अच्छी खबरें भी आई हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल अभी हमने रिसेंट में देखा, जहां पर सरप्राइज फैक्टर के तौर पर नेशनल टीम में रायन विलियम्स और अभिनीत भारती को ऐड किया गया। और इस चीज को देखकर काफी सारे इंडियन फुटबॉल फैंस खुश भी हुए हैं कि चलो भाई कुछ तो हो रहा है। लेकिन अभी रिसेंट इंटरव्यू में हमारे नेशनल टीम के हेड कोच खालिद जमील ने एक बहुत बड़ा हिंट दिया है। भाई खालिद जमील ने यह बोला है कि यह अभी एक शुरुआत हुई है, अगले आने वाले कैंप्स के अंदर तुम्हें ऐसे 4 से 5 प्लेयर और देखने को मिलेंगे सीनियर नेशनल टीम के अंदर। और ये सुनने के बाद अब सबके मन में बस यही सवाल चल रहा है कि जो ये 4-5 प्लेयर हमें देखने को मिलेंगे, क्या ये अभिनीत भारती की तरह वो इंडियन प्लेयर्स होंगे जो यूरोप में जाकर खेल रहे हैं, या फिर ये रायन विलियम्स की तरह वो प्लेयर होंगे जिनका पासपोर्ट छुड़वाया जाएगा और इन्हें इंडिया का पासपोर्ट देकर नेशनल टीम के अंदर डाला जाएगा। तो अभी इस वीडियो में ना हम उन सारी चीजों के ऊपर ही बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले भाई कमेंट सेक्शन के अंदर जितने भी भाई इंडियन फुटबॉल फैन है ना, तुम अपनी तरफ से बता दो तुम किन प्लेयर्स को इस सीनियर नेशनल टीम के अंदर देखना चाहते हो। कौन से वो प्लेयर है जिनको तुम चाहते हो कि नेशनल टीम के अंदर है, चाहे वो ओवरसीज प्लेयर हो, ओसीआई प्लेयर हो, या फिर वो इंडिया के वो प्लेयर हो जो यूरोप में जाकर खेल रहे हैं। सारी चीजें भाई तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ में भाई तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना तो भाई बड़ा अच्छा लगता है दिल को। और सब्सक्राइब इसलिए भी कर लेना ताकि इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट आप सभी के पास आता रहे। ठीक है, अभी देखो भाई, सबसे पहले मैं उन प्लेयर्स के ऊपर अब बात करता हुआ चलता हूं जो ओसीआई प्लेयर्स है और जिनके चांस है कहीं ना कहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनके ऊपर ट्राई किया गया तो ये नेशनल टीम के अंदर आ सकते हैं और इन्हें लेकर आया जा सकता है। मैं यहां पर 2-3 चीजों का फैक्टर लेके चल रहा हूं। एक तो इनकी जो एज है वो भी ये उस लेवल पर है कि इनको अप्रोच किया जा सकता है। दूसरा, जो इनकी मार्केट वैल्यू है वो अभी इतनी है कि इनको कोई भी आईएसएल का क्लब इजीली अफोर्ड कर सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, कि क्या ये अपने पासपोर्ट को छोड़ के इंडिया का पासपोर्ट एक्सेप्ट करेंगे। और यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअल में, क्योंकि अगर ये चीज हो गई तो फिर इन प्लेयर को मैं ऐसा मानता हूं ये इजीली नेशनल टीम के अंदर आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो ये ओसीआई प्लेयर है इनके ऊपर बात करूं तो भाई देखो, सबसे पहला एक प्लेयर आ रहा है डेनियल डी सिल्वा। अब तुम्हें पता होगा इसके बारे में तो अच्छी बात है, नहीं पता तो भाई ये प्लेयर डेनियल डी सिल्वा, इसकी एज है अभी 28 साल का ये प्लेयर है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया की ए लीग में। भाई तुम ऐसा मान लो दबा के एक्सपीरियंस है भाई डेनियल डी सिल्वा को। इंडियन ओरिजिन का ये प्लेयर है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहा है। और मजे की बात ये है भाई, नंबर 10 प्लेयर है ये, अटैकिंग मिडफील्ड का ये प्लेयर है, एक क्रिएटिव मिडफील्डर है जैसा हमारी टीम को एक प्लेयर की जरूरत है। ए लीग के अंदर भाई डेनियल डी सिल्वा ने बहुत सारे मैचेस खेले हैं और ऑस्ट्रेलिया की टॉप क्लब्स में ये खेल चुका है। मैकार्थर एफसी में ये खेल चुका है, सेंट्रल कोस्ट मरीनर्स में ये खेल चुका है। और मजे की बात बताऊं, इतना तगड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद डेनियल डी सिल्वा की मार्केट वैल्यू सिर्फ 2 करोड़ रुपए है, सिर्फ 2 करोड़ रुपए है। ए लीग के अंदर दबा के इसने गोल स्कोर करे हैं, दबा के इसने असिस्ट दिए हैं और सिर्फ 2 करोड़ की मार्केट वैल्यू है, जिससे कहीं ज्यादा इंडिया के प्लेयर्स की मार्केट वैल्यू है जिनको तुम देखना भी पसंद नहीं करोगे सीनियर टीम के अंदर। तो अब बात यह आ जाती है कि जो डेनियल सिल्वा है इनकी 2 करोड़ की मार्केट वैल्यू है। और मैं सही बात बताऊं, इनको इजीली इन्हें कोई भी आईएसएल का क्लब अफोर्ड कर सकता है। और अगर अफोर्ड करते हैं तो बात सिर्फ इतनी सी आ जाती है, उन्हें स्टार्टिंग का 1 या 2 सीजन इन्हें फॉरेन प्लेयर के तौर पे खिलाना पड़ेगा। अगर डेनियल सिल्वा अपना पासपोर्ट छोड़ने को तैयार होते हैं तो अगले आने वाले 1 से 2 साल के अंदर ये हमें इंडिया की सीनियर नेशनल टीम में देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी मजे की बात यह है, जो भी क्लब इनको लेता है अगर वो इन्हें कन्विंस कर पाया तो भाई उस क्लब के लिए ये फिर डोमेस्टिक प्लेयर बन जाएगा और फिर वो एक एक्स्ट्रा फॉरेन प्लेयर भी साइन कर सकते हैं। और तुम्हें एक मजे की बात बताओ, इनके जो ए लीग के अंदर स्टैट्स है ना डेनियल सिल्वा के, भाई अपने ओवरऑल करियर के अंदर ये ए लीग में 20 गोल स्कोर कर चुके हैं और 16 असिस्ट इनके नाम है। और ऊपर से तुम्हें लगा होगा कि सिर्फ ये अटैकिंग मिडफील्ड का प्लेयर है, लेकिन नहीं भाई, ये बंदा वर्सेटाइल है, ये किसी भी पोजीशन पे खेल सकता है। डेनियल डी सिल्वा अटैकिंग मिडफील्ड पे भी इन्होंने गोल स्कोर किए हैं, असिस्ट दिए हैं। इन्होंने एज अ लेफ्ट मिडफील्डर भी गोल मारे हैं और असिस्ट दिए हैं। इन्होंने एज अ लेफ्ट विंगर भी गोल मारे हैं और असिस्ट दिए हैं। और साथ में इन्होंने एज अ राइट विंगर भी गोल स्कोर किए हैं। एक प्लेयर 4-5 पोजीशन पर खेल सकता है,
तो इससे ज्यादा वर्सेटाइल प्लेयर कहां मिलेगा हमारी इंडिया की नेशनल टीम को। डैनियल डी सिल्वा के बाद मैं दूसरे नंबर पर जिस प्लेयर की बात करने जा रहा हूं, तो भाई यहां मैं बात कर रहा हूं एथन जुबैक की। भाई एथन जुबैक इस समय यूएसए की सेकंड टायर के अंदर खेल रहा है। उसकी मजे की बात मैं तुम्हें बताऊं, एक प्रॉपर स्ट्राइकर है जैसी हमारी सीनियर टीम को जरूरत है। सेंटर फॉरवर्ड का ये प्लेयर है। पिछले 24-25 वाले सीजन में यूएसए की सेकंड टायर के अंदर भाई 12 गोल ये बंदा स्कोर कर चुका है और 2 असिस्ट इसके नाम है पिछले सीजन के अंदर। एथन जुबैक की भाई खास बात ये है, ये एक ऐसा स्ट्राइकर है जो हमारी टीम में काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इस समय एथन जुबैक की जो एज है, भाई एथन जुबैक की एज इस समय चल रही है 27 साल। इवन अगर मैं एथन जुबैक की मार्केट वैल्यू की भी बात करूं ना, तो मार्केट वैल्यू एथन जुबैक की चल रही है सिर्फ 2 करोड़ रुपए। अब सोचो तुम अगर कोई आईएसएल का क्लब हो, तुम 2.5 करोड़ लिस्टन कोलासो के ऊपर खर्च करना प्रेफर करोगे या फिर एक एथन जुबैक जैसे प्लेयर के ऊपर खर्च करना प्रेफर करोगे 2 करोड़, जो तुम्हें स्ट्राइकर के तौर पर एक सीजन में 12 गोल स्कोर करके दे रहा है, और वो भी यूएसए की सेकंड डिवीजन में। भाई आईएसएल अगर होता है तो आईएसएल में आके ये नंबर्स कहीं और भी जा सकते हैं। और मजे की बात यह है, अगर एथन जुबैक को तुम कन्विंस कर पाते हो तो 1-2 साल बाद ये तुम्हारे ही क्लब के लिए जाके एज अ डोमेस्टिक प्लेयर भी खेल सकता है भाई, एज अ इंडियन प्लेयर के तौर पे। तो एथन जुबैक की खास बात यह है, स्ट्राइकर के तौर पर तो ये सारा काम कर ही रहा है। इवन अपने ओवरऑल करियर के अंदर यूएसए के अंदर एथन जुबैक भाई 55 गोल स्कोर कर चुका है एज अ स्ट्राइकर और 12 असिस्ट इस प्लेयर के नाम है। एथन जुबैक जो क्वालिटी लेकर आ रहा है, बात सिर्फ इतनी सी है, 2 करोड़ की सिर्फ मार्केट वैल्यू है, अगेन जो बहुत सारे इंडियन प्लेयर से काफी कम है। अगर आईएसएल के क्लब इन्हें अप्रोच करते हैं तो उन्हें बस 1 या मैक्स टू मैक्स 2 सीजन इनको एज अ फॉरेन प्लेयर के तौर पर खिलाना पड़ेगा। और अगर इनको कन्विंस कर लिया कि भाई तुम इंडिया का पासपोर्ट ले लो, तुम्हें यहाँ पर हम काफी सारी क्वालिटी दे देंगे, तुम सीनियर टीम में भी तुम डेब्यू कर लोगे बहुत इजीली, और जितना अमाउंट तुम्हें वहां मिल रहा है शायद उससे ज्यादा तुम्हें यहाँ मिल जाएगा एज अ डोमेस्टिक प्लेयर के तौर पर। तो एथन जुबैक के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। और अगर इस चीज में कोई क्लब इनको कन्विंस कर लेता है तो भाई तुम ये मान लो, इंडिया की नेशनल सीनियर टीम को एक बहुत जबरदस्त स्ट्राइकर मिल सकता है एथन जुबैक के तौर पे। एथन जुबैक के बाद मैं यहाँ पर 2 ऐसे प्लेयरों की बात करने जा रहा हूँ। ये ओवरसीज प्लेयर हैं, लेकिन ओसीआई प्लेयर्स के नाम पर ये 2 बहुत बड़े नाम हैं जिनको सारे इंडियन फैंस मोस्टली चाहते हैं कि इनमें से तो भाई कोई एक आधा आ ही जाए। यहाँ पर मैं जो 2 प्लेयर की बात कर रहा हूँ, यन धांधा और साथ में मनप्रीत सरकारिया। भाई ये जो 2 प्लेयर है ना, ये ऐसे प्लेयर हैं, ये ओसीआई के आप मान लो एक तरीके के स्टार प्लेयर्स हैं जिनको हर इंडियन फुटबॉल फैन चाहते हैं कि ये आ जाए भाई किसी तरह बस। यन धांधा अगेन भाई अटैकिंग मिड के प्लेयर हैं, सिर्फ 26 साल की इनकी एज है। उनकी करंट मार्केट वैल्यू 4.5 या 5 करोड़ के आसपास चल रही है, जो अगेन कोई भी आईएसएल क्लब इजीली अफोर्ड कर सकता है। उधर से दूसरी तरफ मनप्रीत सरकारिया 29 साल की एज है, ऑस्ट्रिया की टॉप डिवीजन लीग में वो बंदा खेल रहा है वियना क्लब के लिए, ठीक है। 6.5 करोड़ की मार्केट वैल्यू कुछ चल रही है मनप्रीत सरकारिया की, और एज अ स्ट्राइकर के तौर पर भाई वो बंदे ने जितने गोल स्कोर किए हैं, अगेन एक ऐसा वो प्लेयर है जो बहुत ही जबरदस्त स्ट्राइकर बन सकता है इंडिया की सीनियर नेशनल टीम के लिए। लेकिन बात अगर कहीं पर आके अटकती है तो बस वो एक ही जगह पर आके अटकती है कि क्या ये अपना करंट पासपोर्ट गिव अप करके इंडियन पासपोर्ट एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि अगर इंडियन पासपोर्ट एक्सेप्ट किया तो फिर ये टॉप की डिवीजन लीग्स में जाके नहीं खेल पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर पैसों के तौर पे देखा जाए, मार्केट वैल्यू के तौर पे देखा जाए या सैलरी के तौर पे देखा जाए, तो जितने ये वहां कमा रहे हैं मैं इतनी गारंटी इन्हें देता हूं कि उससे ज्यादा तो ये यहाँ इंडिया में आके कमा लेंगे भाई, और बहुत इजीली कमा लेंगे। तो सारी गेम इन प्लेयर्स के ऊपर आ जाती है, अब चाहे यन धांधा हो गए या फिर मनप्रीत सरकारिया हो गई। ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जिनकी क्वालिटी ऐसी है कि इन्हें कोई भी आईएसएल का क्लब साइन करना चाहेगा। लेकिन अगर वो इनको कन्विंस कर लेता है तो भाई उस क्लब के लिए मैं कह रहा हूं उसने गोल्ड ले लिया भाई अपने हाथों में, क्योंकि उसके लिए फिर यही प्लेयर 1-2 साल बाद जाके एज अ डोमेस्टिक प्लेयर खेलेगा। और एज अ डोमेस्टिक प्लेयर के तौर पे आपको इतनी सारी क्वालिटी मिल रही है, और आप उसके बाद एक एक्स्ट्रा फॉरेन प्लेयर भी साइन कर सकते हो, जैसा भी बेंगलुरु एफसी ने किया है, जिनके लिए रायन विलियम्स अब एज अ डोमेस्टिक प्लेयर खेलेंगे और अब वो एक एक्स्ट्रा फॉरेन प्लेयर भी साइन कर सकते हैं। तो यन धांधा और मनप्रीत सरकारिया ओसीआई के एक ऐसे स्टार प्लेयर है कि अगर किसी आईएसएल के क्लब ने थोड़ा सा जिगरा दिखा के इनके पास गए और इनको अप्रोच करने की कोशिश करी और किसी तरह इनको कन्विंस कर लिया, तो भाई वो आईएसएल का क्लब ना इंडियन फुटबॉल फैंस की नजरों में गोटेड क्लब हो जाएगा। उसको सारे फैंस कभी नहीं भूलेंगे भाई। तो दोस्तों ये तो वो ओसीआई प्लेयर थे, लेकिन इनके साथ मैं फटाफट से कुछ उन इंडियन प्लेयर्स के ऊपर बात कर लूं जो यूरोप में जाकर खेल रहे हैं और जिनको आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो या तो सीनियर टीम में कॉल अप मिलेगा या फिर इनको अंडर 23 टीम में कॉल अप मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो ये जो अभी देखो बहुत सारे प्लेयर खेल रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ 2-3 प्लेयर है जो मेरे को लगता है सबसे ज्यादा हाई चांसेस है कि इनको भाई कैंप के लिए कॉल अप आएगा।
तो उसमें से एक तो सबसे पहला नाम अभी भाई हमारे ये चल रहे हैं, योहान बेंजामिन चल रहे हैं, जो भाई यूरोप में जाके एनके ब्रावो क्लब के लिए खेल रहे हैं और सबसे यंग इंडियन प्लेयर बने हैं जो यूएफए यूथ चैंपियंस लीग में जाके जिन्होंने मैचेस खेले। और मजे की बात यह है योहान बेंजामिन ने भाई पूरे मैचेस खेले हैं, 80-80 90-90 मिनट तक चैंपियंस लीग में जाके मैचेस खेले हैं। तो योहान बेंजामिन एक प्लेयर आ रहे हैं जो एनके ब्रावो के लिए अभी करंट में खेल रहे हैं। इसके साथ साथ भाई सोम कुमार के बारे में सबको पता है जो कि यूरोप में जाकर खेल रहे हैं, इवन मैचेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो दो प्लेयर आ रहे हैं ना, सोम कुमार और साथ में ये अपने योहान बेंजामिन, ये दो ऐसे प्लेयर हैं जिनको मैं मानता हूं अगर सीनियर टीम नहीं तो इंडिया अंडर 23 के लिए तो कॉल अप मिल ही सकता है। क्योंकि देखो अगर मैं फ्रैंक होकर बात करूं तो इंडिया की अंडर 23 ही टीम एक वो टीम है जो हमारे भाई फ्यूचर है, ठीक है। ये जो अभी करंट सीनियर टीम है इनका तो हो गया काम, इन्होंने जो करना था, लेकिन अंडर 23 वाली टीम जो है यही हमारा फ्यूचर है भाई। और उस टीम के अंदर जितनी क्वालिटी डाली जा सके उतना हमारे लिए फायदा है। तो उस क्वालिटी के अंदर ये दो प्लेयर आ रहे हैं भाई, एक तो हमारे ये योहान बेंजामिन आ रहे हैं और साथ में सोम कुमार आ रहे हैं। ये दो ऐसे प्लेयर जिनको मैं मानता हूं गारंटेड इन फ्यूचर कॉल अप मिलेगा। और जब भी मिलेगा ये दोनों प्लेयर भाई एक ऐसी क्वालिटी लेकर आएंगे, चाहे अंडर 23 टीम हो या फिर सीनियर टीम हो, कि उससे हमारी टीम को बहुत जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों के क्या थॉट्स है भाई, जितने भी मैंने इन प्लेयर्स के ऊपर बात करी, आप इनमें से किस प्लेयर को चाहते हो कि वो सीनियर टीम के अंदर आए या फिर आईएसएल के क्लब्स इन प्लेयर्स को अप्रोच करें? सारे अपने थॉट भाई कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की वीडियो सब लोगों के पास आते रहे। तब तक मिलता है अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।